डिप्रेशन मैंने फेस किया वो डिप्रेशन ये था कि मैं अपना ही मुंह नहीं देखती थी, अपने आप को मैं अच्छी नहीं लगती थी, अपने आप से मुझे गिलान होती थी कि वाई आई एम सो बैड, मैं अच्छी क्यों नहीं दिखती हूँ, वाई माई हस्बैंड डजंट लव मी, वाई मेरे बच्चे मेरे अंदर कमी निकालते हैं, क्यों हर कोई मेरे अंदर कमी निकाल रहा है और मैं किसी के अंदर कमी नहीं निकाल रही। काली हो गई, बद्दी हो गई, बाल छोटे हो गए, बाल झड़ गए, बहुत लेट हो चुकी थी मैं उस प्रोसेस में। मैं चल भी नहीं पाती थी, मैं दीवार पकड़ के चलती थी, स्टेयर्स उतरती थी तो मैं पकड़ के उतरती थी, दवाइयों पे मैं जी रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, नाउ इट्स एनफ इज एनफ, आई हैव टू फाइट। वो फर्स्ट कोविड जब आया था, लहर आया था, उसके बाद मैंने सोचा था कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, जीरो पे आ गई थी निशा। मेरे फादर अगर मेरे ऊपर हाथ नहीं रखते तो आज की डेट में मैं भी एक रोड पे ही चलती हुई बंदी होती, नॉर्मल बंदी होती। ये मेरे अपने बाल हैं। ये आपके अपने बाल हैं। बता दूं, ये मेरे बाल हैं। ये 100% ह्यूमन बाल हैं। अगर हमें क्लाइंट के बालों में स्ट्रेटनिंग करना है तो हम क्लाइंट के सामने करते हैं। अगर मुझे इनमें कलर करना है मैं क्लाइंट के सामने करूंगी। सलमान खान, मुझे लगता है वो मेरे लिए कवारा बैठा है। हर 2 सेकंड में यहाँ से देखो आदिल मैं जा रही हूँ, हर 2 सेकंड में वो आदिल के साथ वो प्यार करती थी। अभी तो आई थिंक वो साइकोलॉजिकली सेट हो गई हैं, बट आदिल ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। निशा, हाय वर्षा, हाय, हाउ आर यू डार्लिंग, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? आप बताओ कैसे हो? एंटरप्रेन्योर हैं, मदरहुड एंजॉय कर रही हैं, सब अकेले संभाल रही हैं। थैंक यू। कैसे कर लेती है? नहीं, आप कोई और चक्की का आटा खा रही है जो हमारे पास नहीं आता, हमें उसका राज नहीं पता है। मैं प्यार वाली चक्की का आटा खा रही हूँ। मुझे इतनी सारी बहनें बहुत सारा प्यार करती हैं। मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, जो फीमेल फॉलोवर्स हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। उनकी प्यार वाली चक्की का आटा है मेरे अंदर। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, चाहे उनकी कोई भी छोटी सी बड़ी समस्या है, आप सॉल्व करते हैं तो चेहरे पर एक मुस्कान लेकर जाते हैं। मुझे बिल्कुल ये सच है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि लेडीज ना अपनी लुक को लेके बहुत कॉन्शियस होती है। और सबसे ज्यादा लेडीज को जो प्रॉब्लम फेस होती है आफ्टर डिलीवरी, शादी के बाद हार्मोन्स बदल जाते हैं, हमारी स्किन बदल जाते हैं, हमारे वो बाल नहीं रहते, वो ब्यूटीफुल लुक नहीं रहती है। आफ्टर बेबी हमारे हार्मोन्स और बॉडी भी बदल जाती है। तो गर्ल्स आर वेरी कॉन्शियस विद द लुक। और अगर वो खुद ना हो तो ये सोसाइटी ऐसी है वर्षा, उनको कॉन्शियस कर देती है। बिल्कुल। तो इस टाइम पे जब सोसाइटी उनको कॉन्शियस कर देती है, उनको बताती है कि अरे तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं, तुम्हारी स्किन अच्छी नहीं है, इस टाइम पे वो बहुत अलग सा सेपरेटेड फील करती है, जो मैंने खुद भी सोसाइटी में फील किया है। तो वो जब आती है और उनका मेकओवर होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, मुझे सिर्फ 1-2 मिनट दीजिएगा। निशा, थोड़ा मेरे बाल टच करके, क्या कमी है, क्या करूं इनके? आप बताओ आपको क्या करवाना है इनमें? कमी तो आप में कुछ भी नहीं है। निशा, मेरे को हमेशा अच्छा लगता है, मीठा मीठा आप ना, आपके जैसे मुझे बाल चाहिए। मतलब आप बताइए एक्सटेंशंस। अब तो ये काम के साथ इनको कैसे खोल के आप मेंटेन रखते हो? मुझे अच्छा लगता है कि मैं खूबसूरत दिखूं। जो पानी की प्यास जिस बंदे को होगी उसको पानी की वैल्यू का पता होगा। यू हैव सच ए लवली है। मेरे खुद के बाल बहुत हल्के थे, सुंदर नहीं थे, ओवरवेटेड थी, तो वो बहुत गंदा मैनली सा फील आता था। उससे ना मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं लगती थी। अभी भी मैं हेल्थी बॉडी में हूँ, पर मेरे बाल अच्छे हैं, एक प्रेजेंटेबल लुक है, स्किन अच्छी है ना, लेसर देन यू। तो ये बाल जो होता है आपकी ओवरऑल बॉडी को शेप करता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को फ्रेम करता है, और ये सच है और ये मुझे अच्छा लगता है। लुक ब्यूटीफुल, मेक मी हैप्पी। कभी सोचा था बचपन में कि इस प्रोफेशन को चूज करूंगी? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। आफ्टर 12th में मदर ने मुझे डाल दिया कि चाहो आप हेयर एकेडमी में जाना, आप वहाँ पे जाके सीखो। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी या फिर मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, वो जो वीडियोस में देखते हैं ना, तो इस टाइप का मैंने प्लान किया था। बट नहीं, मेरी मदर ने कहा कि आप जाओ हेयर एकेडमी में जाए और सीखे। अगर आप सीखना चाहेंगी तो वेल एंड गुड है, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। जाते ही मेरा वहाँ पे मन लग गया, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं बीइंग इनसाइड एक आर्टिस्ट हूँ, तो ये सारा फील्ड हमारा आर्टिस्टिक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मेरी लाइफ स्टार्ट हो गई। ये मेरी लाइफ आफ्टर 12th मैंने स्टार्ट कर ली इस फॉर्म में। और कितने उतार चढ़ाव देखे इस प्रोफेशन में आपने? प्रोफेशन में तो देखो हर टाइम हर रोज हम एक नई चीज सीखते हैं। पर्सनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर प्रोफेशनल में हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं। वो जो गिरावट आती है वो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होती, उससे हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बट जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में गए, मैं सिंगल हुई, अपने हस्बैंड से सेपरेटेड हुई, तो वो बहुत सारा इमोशनल जो टॉर्चर फील हुआ, इवन मेरी पर्सनालिटी को लेके जो मैंने टॉर्चर फेस किया, सोसाइटीज़ ने जो मुझे फेस किया ना, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट प्रेजेंटेबल,
आपका हस्बैंड ज़्यादा सुंदर है, आप प्रेजेंटेबल नहीं हो, आप सुंदर नहीं हो, आप ऐसी दिखती हो, ये दिखती हो, वो दिखती हो, अपने लोग, आसपास के लोग ये आपको फील करवा देते हैं। तो ये जो चीज़ें आती है ना, ये इमोशनल जो ब्रेकडाउन होता है, इंसान अपनी पावर को इकट्ठी कर सकता है पर इमोशनल पावर को कभी इकट्ठा नहीं कर सकता। तो ये गिरावट खराब थी, बट बिजनेस में कभी भी अप एंड डाउन आता है तो वो आपको एक लर्निंग पॉइंट होता है। तो ये प्रोफेशनल, जैसा आपने बताया कि पर्सनल लाइफ बहुत उथल पुथल चल ही रही थी उसमें, तो इन दोनों को बैलेंस कैसे कर लिया आपने? नहीं, बैलेंस तो नहीं हो पाता है। अगर बैलेंस होता तो मैं सिंगल नहीं होती, है ना। बैलेंस नहीं हो पाता, बट हाँ हार ना मानना इम्पोर्टेंट होता है कि मैंने हार नहीं मानी, चलो ठीक है, जो भी हुआ है आई एक्सेप्ट इट। जैसी भी हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, जो भी मेरे अंदर कमी है। बट नाउ आई डोंट वांट मोर इमोशनल टॉर्चर, मोर इमोशनल ड्रामा, बिकॉज वट एवर आई नीड आई कैन वर्क हार्ड। मैं अपना काम कर सकती हूँ और मैं उससे कमा सकती हूँ। तो मुझे किसी का टॉर्चर या इमोशनल ड्रामा या टोंटिंग नहीं चाहिए है। नाउ आई नीड अ फ्रीडम एंड रिलैक्सेशन की हर औरत को हक है एक सेल्फ रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने का। तो उसके साथ साथ फिर मैंने अपने उनसे सेपरेशन लिया, अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा डेडिकेटेड हुई और अपनी बेटियों को अपने साथ रख के उनका फ्यूचर फ्रेम करती हूँ मैं। इसीलिए ये जो आपने हार नहीं मानी, इसीलिए आज हम इस स्टूडियो में खड़े हुए हैं। हमारे पीछे यहाँ पे गोल्डन बटन है, सिल्वर बटन है, जल्द ही यहाँ पे एक और डायमंड भी लगने वाला है। रानी करे 4 मिलियन हो गए हैं हमारे यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे 3 मिलियन हो गए, इंस्टाग्राम पे भी 3 मिलियन होने वाले हैं। निशा, ये नहीं, एक रुके, ये बताइए आप क्या नहीं कर सकती? क्योंकि आपके कुछ भी कर सकती है, आप भी सब कुछ कर सकते हो। इवन आदमी जो कर सकता है वो औरत भी कर सकती है, औरत जो कर सकती है वो आदमी भी कर सकता है। हर इंसान की बस करने की चाह होनी चाहिए। और वो जो हम थक जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर ऐसी ड्यूटीज़ होनी चाहिए कि नहीं, हार नहीं मानना, मेरी तो ये ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मुझे पूरा करना है। तो वो थकने के बाद फिर उठ के चलना ये भी ज़रूरी है। तो मैं अपना इस चीज़ को जो क्रेडिट देती हूँ अपनी बेटियों को देती हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, बट फिर मैं उनकी तरफ देखती हूँ, नहीं अभी मुझे थकना नहीं है, अभी मुझे चलना है, तो मैं चलती रहती हूँ, ऐसे चलती। जिस दौरान आपके पर्सनल लाइफ में उथल पुथल चल रही थी, तो उस दौरान कुछ ऐसे टॉन्ट जो आपको बहुत ही सदमा जैसा लगा था कि यार ऐसे कैसे लोग कह सकते हैं? नहीं, लाइफ में जब हम जिससे उम्मीद करते हैं वही बंदा आपके साथ टॉर्चर आउट करता है, तो वो जो चीज़ फेस होती है वो बहुत बुरी होती है और मैं नहीं चाहती वो कोई भी बंदा फेस करे। डेफिनेटली उसको आप हैंडल नहीं कर सकते हो। मैं 3 साल इतने हैवी डिप्रेशन में थी, 3 इयर्स, एंड कोई भी मेडिसिन आपका डिप्रेशन दूर नहीं कर सकती। इवन कोई मोटिवेटर मेरे बोलने से किसी का डिप्रेशन दूर नहीं होगा, आपको अपना डिप्रेशन खुद दूर करना पड़ेगा। सो जो डिप्रेशन मैंने फेस किया वो डिप्रेशन ये था कि मैं अपना ही मुँह नहीं देखती थी, अपने आप को मैं अच्छी नहीं लगती थी, अपने आप से मुझे गिलान होती थी कि वाई आई एम सो बैड, मैं अच्छी क्यों नहीं दिखती हूँ, वाई माई हस्बैंड डजंट लव मी, वाई मेरे बच्चे मेरे अंदर कमी निकालते हैं, क्यों हर कोई मेरे अंदर कमी निकाल रहा है और मैं किसी के अंदर कमी नहीं निकाल रही हूँ। फिर मैंने उस चीज़ को फील किया और मैंने ये फील किया कि मैंने किसी का फ्यूचर पे इतना डेडिकेशन दे दी कि मैंने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया था। तो उस ध्यान रखने में मैंने जब छोड़ा तो मैं 120 किलो के आसपास हो गई, काली हो गई, बद्दी हो गई, बाल छोटे हो गए, बाल झड़ गए, बहुत लेट हो चुकी थी मैं उस प्रोसेस में। मैं चल भी नहीं पाती थी, मैं दीवार पकड़ के चलती थी, स्टेयर्स उतरती थी तो मैं पकड़ के उतरती थी, दवाइयों पे मैं जी रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, नाउ इट्स एनफ इज़ एनफ, आई हैव टू फाइट, या तो मैं हारूंगी या मैं जीतूंगी। मैंने हार एक्सेप्ट कर ली, अब जीतने की बारी है। तो उस चीज़ को मैंने ऐसे आगे चल के हार्ड वर्क करके चेंज किया। बट सोसाइटी आपको हमेशा फील करा देती है और कराती रहेगी। पर एक वो टर्निंग पॉइंट जब आपने सोचा कि यार बस हुआ, चाहे जो बोल रहा है, मुझे जो निशा सोच रही है, जो निशा के दिल में वो करना है। वो फर्स्ट कोविड जब आया था, लहर आया था, उसके बाद मैंने सोचा था कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, ज़ीरो पे आ गई थी निशा। मेरे फादर अगर मेरे ऊपर हाथ नहीं रखते तो आज की डेट में मैं भी एक रोड पे ही चलती हुई बंदी होती, नॉर्मल बंदी होती। तो मेरे फादर मेरे लिए भगवान समान आए थे। फर्स्ट कोविड के बाद ऐसी बाहर आई थी कि सब ने मेरा हाथ छोड़ दिया था, कोई मेरे साथ नहीं था, कोई भी बंदा नहीं था। मैं नाम कहीं के तो मैं ले भी नहीं सकती, वो आज मेरे साथ है, पर उस टाइम पे उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया जब मुझे ज़रूरत थी, फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत थी। हस्बैंड चले गए, हस्बैंड भी साथ नहीं थे। तो वो टर्निंग पॉइंट था कि मैंने कहा ये तो ज़ीरो है, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं इससे ऊपर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती हूँ कि अब बस सुसाइडल केस है। तो उस केस के बाद मैंने कहा अब मैं
ये सबसे कट ऑफ करती हूँ जो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, इन सब से मैं दूरी बनाऊंगी। अब मैं अपने आप को फ्रेम करूंगी, मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी दिमाग है। अगर ये लोग सोचते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, ऐसा नहीं है। और फिर मैंने अपना फ्यूचर बनाया और कहते जो औरत कुछ क्या नहीं कर सकती, तो मैं आज यहाँ पे स्टैंड अप हूँ विद माई एंटायर एम्पायर। फ्रेंचाइजीज़ पे हम काम कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया हमारी फ्रेंचाइजीज़ ओपन हो रही है। दुनिया के हर पार्ट से लोग मेरे पास आते हैं, लंदन से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। वी केम विद द खलियात ब्रांड ऑल्सो, कॉस्मेटिक ब्रांड, हम इसके साथ भी आए हैं। तो ये हमारी अपनी कंपनी की ब्रांड है। एंड वी केम विद सोशल मीडिया पावर ऑल्सो। तो औरत सब कुछ कर सकती है, बस उसको मौका चाहिए। चलिए अब पॉइंट आते हैं उस पे जो यहाँ पे सबसे फेमस है आपके एक्सटेंशन, जरा वो दिखा दीजिए कि ये बहुत हैवी हैं, रियल लग रहे हैं बिल्कुल भी। ये रियल बाल है, लगा के देखो ये पूरे रियल बाल हैं, ये 100% ह्यूमन बाल है। ये मेरे अपने बाल हैं। ये आपके अपने बाल हैं, आपको बता दूं ये मेरे बाल हैं। ये 100% ह्यूमन बाल हैं। अगर हमें क्लाइंट के बालों में स्ट्रेटनिंग करना है तो हम क्लाइंट के सामने करते हैं। अगर मुझे इनमें कलर करना है, मैं क्लाइंट के सामने करूंगी। जो कलर आपके बालों में आएगा वो कलर इनमें भी आएगा। मैं क्लाइंट के सामने प्रोसेस करती हूँ, बैक स्टेज में कोई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि इनमें बहुत सारी रेंज आ जाती है। प्लास्टिक हेयर्स भी आते हैं, फाइबर हेयर्स भी आते हैं, वर्जन हेयर में, ह्यूमन हेयर में भी वर्जन हेयर आते हैं, केमिकल प्रोसेस हेयर आते हैं। तो मैं अनछुए बाल जिनमें कोई केमिकल आज तक नहीं हुआ है, मैं उन्हीं बालों में डील करती हूँ और उन्हीं बालों को वर्कआउट करती हूँ। एंड आपको ये भी बताऊँ, ये बाल भी हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। तो मुझे लगता है आपके इसका निशा हेयर का, जहाँ पे लोग मोस्टली इसी के लिए आते हैं, यही यूएसपी है आप मेरा, ये प्लस पॉइंट है। क्योंकि जो क्वालिटी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बाल की, वो किसी के पास नहीं होती है। फिलहाल ट्रेंड क्या चल रहा है? निशा को तो ट्रेंड अच्छे से पता होगा, क्या ट्रेंड चल रहा है, डिमांड क्या आ रही है लेडीज? मुझे ऐसा लगता है ट्रेंड हमेशा आपके पर्सनल टेस्ट पे होता है। सम पीपल लव शॉर्ट लेंथ, बट मुझे पर्सनली लंबे से लंबा बाल पसंद है और ये मुझे बहुत पसंद आते हैं। बहुत अच्छी लुक लगती है मुझे लॉन्ग हेयर की, तो इसलिए मैं लंबा बाल पसंद करती हूँ। मैंने वही बात आपको शुरुआत में बताई थी, प्यासे को पानी की वैल्यू का पता है। आपका बाल सुंदर है, आपको उसकी कमी नहीं पता चलेगी, पर जिनको बाल नहीं है ना, उनके जीवन में वो कंघी करते हुए भी डरते हैं। उन लोगों से पूछो, आप कह रहे हो बाल क्यों नहीं बांधते? क्योंकि मेरे खुद के बाल नहीं है, बहुत लाइट है, तो मैं बाल खुले रखती हूँ। अरे मैं सुंदर हूँ, मेरे पास भी वो चीज़ है जो परमात्मा बांटना चाहता है, पर सबको नहीं बट पाई, मैंने खुद खरीद ली। वाओ। अच्छा, यही हेयर एक्सटेंशन से जुड़े हुए मिसकंसेप्शंस भी होते हैं कई सारे। धोना नहीं है, कंघी नहीं कर सकते, क्या मिसकंसेप्शन है जो आप क्लियर आउट करना चाहते हैं? जो आप प्लास्टिक का हेयर या फाइबर हेयर यूज करोगे तो आपको उनको स्पेशल धुलवाना पड़ेगा, स्पेशल स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। इनमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक अच्छा शैम्पू यूज करना है, एक अच्छा कंडीशनर यूज करना है और कॉम्ब करनी है, दैट्स ऑल। आप घर पे भी बाल धो सकते हो, घर पे भी इनको मेंटेन कर सकते हो, एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करना। और जैसा कि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत हो गए हैं, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खोल रही हैं, सब अपना सोल्ड आउट कर रही हैं, तो अपने आप को कैसे आप यूनिक बनाते हो इस भीड़ में? क्वालिटी के साथ। क्वालिटी हमेशा क्वालिटी बोलती है। जो कंपटीशन को देखेगा वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। मैं किसी को नहीं देखती, मैं लोगों को देखती जो मेरे पास आ रहे हैं। मैं चाहे 10 करूँ चाहे 2 लोग करूँ, मेरे को क्वालिटी देनी है, चाहे मैं 0 भी करूँ। मैं क्लाइंट को वापस भेज दूंगी अगर क्लाइंट पे ऑफ नहीं करता ह्यूमन बाल की क्वालिटी का, वो कहता है प्लास्टिक का लगा दो, मैं नहीं लगाती, जो लगाता है वहाँ लगवा लो, है ना। तो क्वालिटी आपको कंपटीशन से हमेशा आगे रखेगी। कंपटीशन मार्केट में होना चाहिए, एक हेल्थी कंपटीशन ऑलवेज वर्क, बट जो कंपटीशन के बारे में सोचते हैं फिर वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अरे अगला बंदा तो 2 रुपये का दे रहा है, मुझे 1 रुपये करना है, तो क्वालिटी डाउन करेंगे। अरे भाई तुम अपना दो, मैं अपने हिसाब से काम करूंगी, मैं और अच्छी क्वालिटी लेके आऊंगी। जो 2 रुपये देता है वो 2.5 रुपये भी दे देगा, वो 3 रुपये भी दे देगा, बट वो क्वालिटी के लिए देगा। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ईच एंड एवरी। ये भी जानना चाहूंगी कि ये जैसे ये मेरे बाल हैं, हाँ, मैं उनको लगाना चाहूंगी। आपके यहाँ पे बहुत सारे सेलेब्स आते हैं जिनके आपने ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। राखी के टाइम में तो हम राखी थे। राखी बहुत खुश थी, वो बहुत हैप्पी थी। वो आदिल के लिए बाल लगवाए थे। आदिल के लिए बाल लगाई थी। फिलहाल अभी मसला कुछ और हो गया है। राखी के साथ गलत हुआ जो भी हुआ है। बीइंग अ लेडी, वो थोड़ी सी है पावर पैक्ड लेडी है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये मैं मानती हूँ, बट जो भी उसका यूज़ किया गया है आदिल के द्वारा, मैंने स्पेशल एक व्लॉग भी बनाया था। फाइनेंशियली किसी का इस्तेमाल मत करो, इमोशनली किसी का इस्तेमाल मत करो। हर बंदा प्यार में एक दूसरे के लिए करता है। जैसे वर्षा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे करते हो, मैं आपके लिए डेफिनेटली एफर्ट करूँगी, बट जब यहाँ पे मोटिव आ जाएगा
तो राखी आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, हर 2 सेकंड में वीडियो कॉल पे बाल दिखा रही थी, हर 2 सेकंड में यहाँ से देखो आदिल मैं जा रही हूँ, हर 2 सेकंड में वो आदिल के साथ वो प्यार करती थी। अभी तो आई थिंक वो साइकोलॉजिकली सेट हो गई हैं और होना भी चाहिए। और माता रानी उनकी मम्मी को थोड़ा सा शांति दे, बट आदिल ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। बीइंग अ लेडी मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो सेलेब्स आपके पास आते हैं, चीजें करवाते हैं, सपना चौधरी की मैंने आपको वीडियो देखी, कौन कौन से सेलेब्स हैं जो आपके अब फेवरेट कस्टमर हो चुके हैं? जैसे सपना चौधरी, शी इज अ रेगुलर वन, उनकी कई हेयर पीसेस हम लोग रेडी करते हैं। अभी भी मेरे पास 2 हेयर पीसेस हैं जो उनके रेडी हो रखे हैं और वो सून मेरे पास आएंगे, उनको लेके जाएंगे और वो यूज करेंगे। सेलेब्स अपने बालों में ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं तो वो लोग अपने बालों को ज़्यादा टचअप नहीं करते हैं, तो वो अपने हेयर पीसेस को रेडी करवाते हैं मेरे पास और उसके अकॉर्डिंग स्टाइल करते रहते हैं। सपना चौधरी सीरियसली वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मेरे फेवरेट दिलेर खिरकिया इज ऑल्सो वेरी क्यूट पर्सन। वो मुझे पास आते हैं एंड बहुत सारे लोग हैं ऐसे आते रहते हैं और मुझे अच्छा लगता है सब लोग। और कौन से सेलेब्स आप चाहते हैं कि वो निशा के पास आए और वो थोड़ा उनको स्टाइल करके? मैं करीना कपूर की फैन हूँ। तो आप चाहती हैं कि उन्हें एक्सटेंशन लगाएं? मैं छू ही लूं ऐसे मैं इतनी खुश हो जाऊंगी। आई एम डाई हार्ट फैन ऑफ करीना कपूर। शी इज वन ऑफ द चार्मस पर्सन। मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी। एक बार बस ऐसे बाल छू लूं मैं करीना कपूर के, मैं धन्य हो जाऊंगी। एक्टर भी बता दीजिए। एक्टर में सलमान खान, मुझे लगता है वो मेरे लिए कवारा बैठा है। मेरा ब्याह उसी से होना है। हाँ चलिए बोल के आते हैं। हाँ चलो सलमान से मेरी शादी करवा दो। हाँ ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मैसेज भी उनके पास पहुंच जाए। माता रानी करे। मेरे सपने में आता था बचपन में। मैं बहुत सपना लेती थी सलमान खान का, अभी भी ले लेती हूँ कभी कभी। क्या सपने में क्या होता है? रोमांस करती हूँ उसके साथ। अच्छा, कौन से गाने पर? वो पर्सनल रोमांस है। कोई गाना उनका फेवरेट? सारे गाने फेवरेट है, मैं गाना नहीं सुनती। चलिए आइए हुड़ दबंग दबंग कर देते हैं फिर। हुड़ दबंग 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 हुड़ दबंग 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 दबंग। तो चलिए, मुझे लगता है कि निशा से मेरे जितने भी सवाल थे वो पूरे हो चुके हैं, मुझे अपने आंसर्स मिल चुके हैं। आपको भी इस वीडियो को फुल देखिएगा, आपको भी कई सारे आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हेयर के लिए भी बात नहीं हुई है। निशा ने अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें शेयर की जो आपको जरूर मोटिवेट और इंस्पायर करेगा। निशा बता दीजिए, बोल दीजिए फैंस को अपने कि वीडियो देखना है लास्ट तक। भाई मेरी बहनों, वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ इस पूरी वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आप लोगों को और कौन सी बात आप लोगों को समझ में आई। जो भी आपको समझ में आया मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी और कोशिश करके रिप्लाई भी दूंगी। प्लीज कमेंट जरूर करना। जय माता दी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू।